हुआ जब एक लड़की ने बंदर से शादी कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना, एक लड़की जिसने बंदर से शादी कर ली। और शादी के बाद उस बंदर ने जो किया उसे देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए। बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज की किरणें भी मानो कोमल थीं, जब हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली रहती थी और लोग आज की तरह भागते नहीं थे बल्कि जीवन को जीते थे। उसी समय पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। नाम था रघुवीर। रघुवीर की काया पतली दुबली थी, मगर उसकी आंखों में अब भी मेहनत की चमक बाकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उनमें भी जीवन की लकीरें बसी थीं। उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम में आत्मसम्मान झलकता था। वह निहायत सीधा, सच्चा और मेहनती इंसान था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के सिरे पर उसका छोटा सा घर था, कच्ची मिट्टी से बना हुआ, छप्पर की छत और आगे छोटा सा आंगन। घर के पास ही एक छोटा सा खेत था, जहां वह दिन रात मेहनत करता। उसी खेत की उपज से उसका जीवन चलता। न उसके पास कोई नौकर था, न बैल, न कोई बड़ी जमीन, सिर्फ दो मजबूत हाथ और एक दृढ़ मन। घर में उसकी पत्नी शारदा और बेटी अनीता रहती थीं। शारदा एक शांत, सहनशील और ममतामयी स्त्री थी। उसकी आंखों में हमेशा अपने परिवार की चिंता और प्रेम दोनों दिखाई देते थे। वह सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाती, चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ाती और अपने बूढ़े पति के लिए खाना बांध कर रख देती। अनीता उनकी एकलौती बेटी थी। उसका चेहरा किसी कली की तरह कोमल और मासूम था। वह बहुत समझदार थी। अपने माता पिता की सेवा करना ही उसका जीवन था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रघुवीर की बिटिया तो मानो भगवान की देन है। ना घमंड, ना आलस, बस अपने माँ बाप के संग। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती और पक्षियों का कलरव गूंजने लगता, रघुवीर अपनी पुरानी दरांती और हल उठाकर खेत की ओर निकल पड़ता। अनीता पीछे से आवाज देती, बाबा आज धूप तेज है, सिर पर पगड़ी बांध लेना। रघुवीर मुस्कुराते हुए कहते, अरे बिटिया, अब तो धूप भी हमारी पुरानी साथी है, जितनी मारती है उतना ही अन्न देती है। शारदा हल्की मुस्कान के साथ कहती, भगवान करे खेत हरा भरा रहे, बस यही हमारी दौलत है। गांव के लोग रघुवीर को सम्मान से रघुआ काका कहते थे। उनकी सादगी ने सबका दिल जीता था, पर किस्मत शायद उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती थी। बरसात कभी ज्यादा होती तो फसल डूब जाती, कभी सूखा पड़ता तो मिट्टी फट जाती। फिर भी रघुवीर हार नहीं मानते। उनका कहना था, मेहनत करने वाले का पेट भगवान कभी खाली नहीं रखता। दिन बीतते गए, अनीता बड़ी होती गई। उसकी आंखों में सपने थे, मगर हालातों की सख्ती ने उन्हें दबा दिया था। वह गांव की लड़कियों की तरह खेलकूद नहीं पाई, क्योंकि माँ बाप की मेहनत देखकर वह खुद ही गंभीर हो गई थी। एक शाम की बात है, खेत से लौटते हुए रघुवीर के कदम भारी लग रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, सांस तेज चल रही थी। अनीता दौड़कर बोली, बाबा बैठ जाइए, मैं पानी लाती हूं। रघुवीर मुस्कुराकर बोले, बिटिया अब तो ये शरीर भी पुराने बैल जैसा हो गया है, फिर भी जब तक जान है काम तो करना ही होगा। शारदा ने चिंता भरी नजरों से देखा, तुम अब ज्यादा काम मत किया करो रघु, खेत अब छोटा है, बस थोड़ा संभाल लो। नहीं शारदा, रघुवीर बोले, जब तक सांस है मेहनत ही हमारी पूजा है। कुछ ही समय बाद, जैसे भगवान ने परीक्षा लेनी चाही हो, रघुवीर बीमार पड़ गए। पहले हल्का बुखार, फिर शरीर में दर्द, और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर उसने भी कहा, अब दवा से ज्यादा दुआ काम आएगी। रात के समय जब आंगन में दिया टिमटिमा रहा था, अनीता अपने पिता के पास बैठी थी। रघुवीर ने उसका सिर सहलाया और धीमे स्वर में कहा, बिटिया खेत संभालना, मेहनत से कभी मुंह मत मोड़ना, और मां का ख्याल रखना। ईमानदारी छोड़ देना तो जीना व्यर्थ है। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी, अगर मेरा शरीर साथ न दे तो समझना मैं मिट्टी में मिल गया हूं, मगर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सुबह होते होते रघुवीर ने अंतिम सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा बेसुध होकर रोती रही। अनीता का संसार जैसे थम गया। पिता की वो हंसी, वो आवाज, वो मेहनत की गंध, सब जैसे हवा में खो गए। अब घर का सहारा सिर्फ शारदा थी।
उसने पूरी ताकत जुटाई और कहा, अनीता, अब हमें ही सब संभालना होगा। दोनों माँ बेटी खेत में जाने लगीं। सूरज की तपिश, कांटों से भरी मिट्टी और बदन तोड़ देने वाला काम सब झेलती, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद शारदा भी बीमार पड़ गई। गांव में डॉक्टर तो था नहीं, बस जड़ी बूटी और दुआ। अनीता दिन रात माँ की सेवा में लगी रही। जब माँ की सांसें टूटने लगीं, उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। शारदा ने कांपते होंठों से कहा, बेटी, अकेली नहीं है तू, भगवान तेरे साथ है। किसी का बुरा मत करना और हमेशा सच्चाई के साथ रहना। इतना कहकर वह भी सदा के लिए चली गई। अब अनीता सचमुच अकेली रह गई। वो घर जहां कभी मां की हंसी और पिता की बातें गूंजती थीं, अब वीरान था। रात को जब हवा दरवाजे की दरारों से सीटी बजाती तो उसे लगता जैसे मां पिता उसे पुकार रहे हों। वह अक्सर आंगन में बैठकर रोती और आसमान की ओर देखकर कहती, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझसे सब छीन लिया। उसकी आंखों के आंसू मिट्टी में मिल जाते और मिट्टी जैसे उसके दर्द को सोख लेती। दिन बीतते गए, घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। खेत बंजर हो चुका था और अनीता के पास अब कोई साधन नहीं था। वह गांव-गांव काम की तलाश में घूमी। किसी के खेत में काम मांगती तो कोई कहता, लड़कियों को खेत में कौन रखे। किसी के घर बर्तन मांजने का आग्रह करती तो जवाब मिलता, हमारे यहां तो अपनी बहुएं हैं। अनीता की आंखों में निराशा उतर आई। वह थकी हारी घर लौटती और भगवान से कहती, मुझे बस जीने का एक जरिया दे दो। एक दिन सुबह जब सूरज आसमान पर उग रहा था और उसके किरणें पत्तों से छन कर आ रही थीं, गांव में एक औरत आई। वह पास के गांव की थी। बोली, बिटिया, हमारे जमींदार के घर कामवाली की जरूरत है। तू चाहे तो चल चल वहां। खाना पकाना, कपड़े धोना, बस यही काम है। अनीता के लिए जैसे कोई द्वार खुल गया हो। उसने झट से हामी भर दी। अगले ही दिन वह दूसरे गांव के जमींदार के घर जा पहुंची। बड़ा सा हवेली नुमा घर, ऊंची दीवारें, भीतर चौक, कमरे और ऊपर झरोखे। पहली बार इतना बड़ा घर देखकर अनीता चकित रह गई। उसने संकोच से सिर झुका लिया। दरवाजे पर खड़ी जमींदार की पत्नी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा,